रतनपुर में फिर अमावस्या आने वाली थी। हवा अब पहले से भी भारी लगने लगी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य बोझ सीने पर बैठता जा रहा हो। कुएं के पास का इलाका अब गांव वालों के लिए केवल डरावना नहीं था, वहां एक सन्नाटा था जो चीखों से भी ज्यादा डर पैदा करता था। अभिषेक की आंखों में अब डर नहीं, सवाल थे, दर्द भरे सवाल। क्या मेरे दादा वाकई हत्यारे थे? क्या आत्मा न्याय चाहती है या बदला? उसका दिल तड़प रहा था। परिवार की सच्चाई, अपनी पहचान और उस मासूम लड़की की चीखें सब एक साथ गूंज रही थीं। उसी रात उसे अपने पुराने घर की जर्जर दीवारों के बीच मिट्टी में दबा एक संदूक मिला। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने संदूक को खोला। संदूक में एक पुरानी डायरी थी, एक ताबीज और एक पुराना फोटो पड़ा था जिसमें 4 लोग खड़े थे और उनके बीच वही लड़की रूपाली। उसकी आंखें फोटो से भी जैसे कुछ कह रही थीं। क्यों छोड़ा मुझे? डायरी के पन्नों पर वक्त के दाग थे, लेकिन एक लाइन साफ थी, हमने जो किया वो एक गलती थी। पढ़ते ही अभिषेक की आंखें भर आईं। लीलावती के बलिदान, डर के मारे हमने उसे सौंप दिया। नाम पढ़ते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लीलावती, वही नाम जो उसके पहले सपने में गूंजा था। अब ये सपना नहीं, हकीकत बन चुका था। उसी रात गांव में एक नई लड़की आई, शहर से, आंखों में अलग सा आत्मविश्वास और चेहरे पर एक दर्द की परत लिए हुए। मेरा नाम रेशमा है, उसने कहा। मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ और मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अभिषेक हैरान था। मुझे? क्यों? क्योंकि तुम ही हो जो उस साए से जिंदा बचकर आए हो। रेशमा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, लेकिन उनमें कहीं गहराई में एक डर भी था। तुम्हें जो जानना है उसकी कीमत है। उसके लहजे में चेतावनी थी, मगर साथ ही एक करुणा भी। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। रेशमा ने जब बताया कि रूपाली की आत्मा को केवल न्याय नहीं बल्कि सच की स्वीकारोक्ति चाहिए, तो अभिषेक के चेहरे से खून उतर गया। तुम्हारे दादा ने उसे नहीं मारा, उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की थी। असली कातिल कोई और था और वो अब भी गांव में जिंदा है। अभिषेक का दिल तेज धड़कने लगा। कौन है वो? रेशमा ने तंत्रदीप जलाया। कमरे की रोशनी कांपने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ हिलने लगे, जैसे कोई और उस पर बोल रहा हो। वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे आसपास है। याद करो अभिषेक। अभिषेक की सांसें रुक गईं। वो बूढ़ा आदमी जिसने सबसे पहले हमें चेतावनी दी थी। उसकी आंखों में नफरत नहीं, अफसोस था, क्योंकि अब वो जान चुका था, जिसने बचाया वो मरा, और जो जिंदा है वो सच से भाग रहा है। अब क्या अभिषेक उस सच्चाई को उजागर कर पाएगा जिसे रेशमा ने दिल के अंधेरे में छुपा रखा है? क्या उसकी आंखों में झलकता डर वाकई मासूमियत का आईना है, या एक ऐसा जाल जिसमें अभिषेक फंसता चला जा रहा है? रेशमा पर भरोसा किया जा सकता है, या वो भी उसी विरासत की हिस्सेदार है जिसे कभी लीलावती ने तंत्र मंत्र से सींचा था? उसके हर लफ्ज में सच कम, रहस्य ज्यादा है। कहीं वो खुद उस काले जादू की अगली वारिस तो नहीं, जिसने बरसों पहले रतनपुर को लील लिया था? अभिषेक के पास अब वक्त कम है और सवाल कहीं ज्यादा हैं। जानिए आगे क्या होता है कल शाम 7 बजे, सिर्फ यहीं